देखिए जी, घर पर किसी ने आना है, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बर्थडे है, टिक्का, राखी, मुंडन या कोई भी एनिवर्सरी या कुछ इंपॉर्टेंट डे अगर आपने सेलिब्रेट करना है तो उस दिन ये डिश आपके मेन्यू पे घर पर फिट बैठेगी। मिक्स वेजिटेबल कोफ्ता करी। और इस मिक्स वेजिटेबल कोफ्ता को परफेक्टली बनाने के लिए मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेंगी। आपको ज़रूर फॉलो करनी है और अपने घर पर ये बढ़िया सी डिश बनाकर सबको इम्प्रेस करना है। तो शुरू करते हैं जी हमारी आज की स्पेशल वेज कोफ्ता करी। यहाँ पर स्पेशल कोफ्ता भी है, वेज भी है और हमारा ये चैनल भी जिसको अब आप सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़, थैंक यू। तो जी आज की जो मिक्स वेजिटेबल कोफ्ता करी है उसके अंदर ना स्टेप थोड़े से ज़्यादा है लेकिन फटाफट हमें करना है और बड़ी रस्टिक सी मैंने एक रेसिपी तैयार करी है। रस्टिक मतलब ज़्यादा उसमें कुछ तामझाम नहीं है, आसानी से हो जाएगी। अब देखिए मिसाल के तौर पे ये प्याज मैं कैसे काट रहा हूँ, आड़े टेढ़े यानी रफली चॉप्ड। अब जी साइड बाय साइड मल्टीटास्किंग, पैन को गर्म करना है, उसमें जाना है जी ऑयल। सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करना, बाकी कोई भी तेल चलेगा। और इसी के अंदर जी थोड़ा सा मक्खन, क्या मेल है तेल और मक्खन का। जब तक ये मेल्ट हो रहे हैं इसमें डालेंगे हम तेज पत्ता, दालचीनी, थोड़ी सी लौंग और क्या जी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मोटी इलायची और थोड़ी सी हरी इलायची। ये जी सिंपल से हमारी सामग्री। अब किसी भी चीज़ को बहुत देर तक हमें पकाना नहीं, ब्राउन नहीं करना। ये इस डिश की सादगी है जो हमें बरकरार रखनी है, इसलिए सीधा इसके अंदर प्याज, साथ ही हमारे पास है अदरक, रफली कट अगेन। ये देखिए अदरक भी गया और इसी के अंदर थोड़ा सा लहसुन। लहसुन की ये जो कलियां हैं इसको हल्का सा यूं तोड़ लेंगे या काट लेंगे, एक बटा तो रफली अगेन। और ये जी कलेक्ट होनी है और जानी है इसमें। साथ ही एक दो हरी मिर्च स्वाद अनुसार। गिव अ नाइस टॉस। अब तेज आंच पर सारा काम होगा। इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़े से काजू और जब तक प्याज थोड़े से पक रहे हैं हम टमाटर को भी काट लेंगे। टमाटर का भी वही हिसाब है सर, रफली। क्यों? क्योंकि हमें काम बढ़िया करना है और जल्दी करना है, पूरा दिन नहीं लगाना कोफ्ता करी बनाने में, इसलिए फटाफट बनेगी ये हमारी करी। टमाटो की आई जो होती है उसे रिमूव कर लीजिए, बीच बीच में प्याज को हिला लो। अगर आप ऐसे टॉस नहीं कर सकते क्या प्रॉब्लम है, करछी से हिला लो, एक ही बात है। एक दो टमाटर और उसके बाद हमारा काम ग्रेवी का ऑलमोस्ट ख़त्म जी। ठीक है जी, क्विक क्विक काम हो रहा है, आँच को तेज़ ही रखना है। ब्यूटीफुल। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। मसाले भी सिंपल हैं, हल्दी, ये है जी कश्मीरी चिली पाउडर, ये जी जीरा पाउडर और ये धनिया का पाउडर। साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। ना मिक्स दम अप। ये देखिए इस तरीके से मसालों ने रंग छोड़ा है, प्याज की सूरत बदल गई, बढ़िया। अब जी वेट नहीं करना, इसके अंदर टमाटर जाएगा सारा और हर वक्त गैस बिल्कुल हाई पे। मिक्स इट अप। अब देखिए खेल तो सारा टमाटर प्याज का ही है जब इंडियन करीज बनती है। अब जैसे मखनी है, शाही है, उसके अंदर ही लगभग इंग्रेडिएंट सेम है। फ़र्क क्या रहता है? दो चीज़ों का, पहला कि टमाटर और प्याज की रेशियो कितनी है जो हमने डाली है, और दूसरा कि उसको पकाया कैसे है, उबाल के बनाया या भून के बनाया, वो फ़र्क है। अब देखिए इसे अच्छे से पकाते रहेंगे, हम भूनते रहेंगे स्लो आंच पर। इस वक्त आंच स्लो करने जब तक कि टमाटर ना अच्छे से मैश नहीं हो जाते, वो इंडिकेशन है कि मसाला पक गया। तो इसको यहीं पे रखते हैं और तब तक हम बनाते हैं हमारे कोफ्ते। देखिए कोफ्ते बनाने के लिए ये बारीक कैबेज यानी कि पत्ता गोभी मैंने लिए, गाजर को मैंने यूं ग्रेट कर लिया, सिंपल है, और ये है बीन्स जिसे मैंने बारीक काट लिया। आप चाहें तो सब्जियों को बारीक काट लीजिए, या फिर कई बार होता है आपके घर पर फूड प्रोसेसर है, उसमें भी मोटी मोटी सब्जियों को डालकर घुमाएंगे, वो चंकी सी हो जाती है, वो भी चलेगी। और आपको जो पसंद है सब्जियां वो आप इस्तेमाल करिए। ये गया जी कैप्सिकम भी,
ओके जी, इतनी सब्जियां हमारे पास। अब इसके अंदर बारीक कटी अदरक, उसके अंदर जी हरी मिर्च, और हरी मिर्च और अदरक इनकी जोड़ी भगवान ने बड़ी तसल्ली से बनाई थी। सही कह रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देते हैं जब एक साथ एक जगह मिल जाते हैं। इसी के अंदर हम डालेंगे आलू। ये उबला हुआ आलू है। होता क्या है कि सब्जियों के अंदर खूब सारा पानी होता है। अब सिर्फ सब्जियां अगर हम उसका कोफ्ता बनाएंगे तो खूब सारी बाइंडिंग डालनी पड़ेगी जो कोफ्ते को ड्राई कर देगी। इसलिए आलू उसको मॉइस्ट करेगा और बाइंडिंग भी देगा। आलू डाल दिया जी। अब इसके अंदर जी वन मैजिक इंग्रेडिएंट, साबुत कसूरी मेथी, बहुत बढ़िया लगती है। थोड़ा सा जीरा। अब है मसालों की बारी। मसालों में जी लाल मिर्च का पाउडर, ये हमारा गरम मसाला, और जी सबसे इम्पोर्टेंट मसाला चाट मसाला। जी हाँ, चटपटा कोफ्ता बढ़िया लगता है। इसी के अंदर टू टेस्ट सम सॉल्ट। खूब बचा जी, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल बचा ना। ये है भुना हुआ बेसन, मतलब बेसन को हल्का बिना घी तेल के पैन में हल्का सा भूरा किया, वो इसके अंदर जाएगा। दो पर्पस हैं, एक सब्जियों का जो पानी है उसको वो सोकअप करेगा तो कोफ्ता फैलेगा नहीं, और दूसरा भुने हुए बेसन का टेस्ट तो आप जानते हैं कितना बढ़िया होता है, तो ये टेस्ट भी बढ़ाएगा। बीच बीच में करछी चलाते रहिए ताकि ये लगे ना और इवनली पके। थिक हो गया, मैशी हो गया, पकने दीजिए इसे इसी तरीके से। अब डाल दीजिए आध इसमें, अच्छे से इसे मैश करना है। सब्जियों को हमने पकाया नहीं, कच्चा ही रखा है, उसका भी एक रीज़न है। कोफ्ते के अंदर जब जाएंगी, जब कोफ्ता हम फ्राई करेंगे तो हल्की सी हीट लगेगी, वो पक जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा वो क्रंच बरकरार रहेगा। यूजुअली होता क्या है कि कोफ्ता बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होता है, तो जब आप खाते हैं करी के साथ, क्योंकि करी भी बड़ी क्रीमी होती है, तो कुछ पता नहीं चलता, घुल कर निकल जाता है। ये भी घुल जाएगा, लेकिन जैसे आप इसे चबाएंगे तो एक अच्छा सब्जियों का क्रंच आएगा। अब ये देखिए कोफ्ते का मिक्सचर तैयार, लेकिन अभी भी ना ये काफ़ी चिपचिपा और गीला है। अब भुना बेसन ज़्यादा कर देंगे ना तो बेसन इसे ड्राई कर देगा, इसलिए एक छोटी सी ट्रिक है, ब्रेड या ब्रेड क्रम। और वो ब्रेड क्रम कैसे बनाते हैं, 1 मिनट का काम है। अब देखिए ब्रेड क्रम बनाना बड़ा आसान है। ब्रेड लेना है, उसे तोड़ना है ऐसे टुकड़ों में, ताज़ी ब्रेड है, सीधा सूखे एक मिक्सर ग्राइंडर में डालिए और इसे ग्राइंड कर लीजिए। ये लो जी, ताज़े ब्रेड क्रम तैयार। मार्केट से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं, इसे कहते हैं फ्रेश ब्रेड क्रम। अब इसी ब्रेड को अगर आप टोस्ट कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, बिल्कुल कड़क कर लेते हैं, या अगर आपके पास बासी टोस्ट पड़ा है उसको इसी तरीके से तोड़कर मिक्सी में कर लेंगे तो ड्राई ब्रेड क्रम बन गए। दोनों को फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं। ताज़े वालों की शेल्फ लाइफ उतनी होती है जितनी ताज़ी ब्रेड की होती है। ड्राइड ब्रेड क्रम्स की हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी फ्रिज के अंदर आराम से चलते हैं। अब ये जो ब्रेड क्रम्ब है, सारा नहीं, थोड़ा सा ये हम डाल देंगे कोफ्ते में। ब्रेड इसका जो एक्सेस मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब करेगा और इसे ड्राई नहीं होने देगा। परफेक्ट, कोफ्ते का मिक्सचर तैयार है। अब एक बार करी को भी पूछ लेते हैं, बड़ी देर से उसे देखा ही नहीं। अरे वाह, ये देखिए पानी बिल्कुल नहीं डाला, अच्छे से भून गया, ये टमाटर मैशी हो गया, ये तैयार है। अब इसको ठंडा करना है, तो गैस ऑफ, और साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। साथ ही पीसने से पहले इसका जो ये तेज पत्ता है इसे हम निकाल देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये भाई साहब ठंडे हो गए, इसे पीसना है। परफेक्ट, बढ़िया करी पिस गई है। अब क्या करना है जी, फ्रेश पैन में जो करी हमने बनाई है ना उसको थोड़ा सा छौंक लगाना है, क्योंकि इसमें कच्चा पानी डाला था पीसते वक्त, तो उसे पकाने के लिए थोड़ा सा बटर मेल्ट करना है। और बटर जैसे मेल्ट हो ही रहा है उसी दौरान बारीक कटी हुई थोड़ी अदरक और हरी मिर्च, ये दोनों बटर के साथ जब मिलते हैं ना मैजिक क्रिएट करते हैं, मैजिक। थोड़ा सा जोर पकड़ा इसने। अब क्या करना है जी, हमारी जो करी है डायरेक्टली इसके अंदर हम डाल देंगे, यूं, ये देखिए
कैसे नीचे बढ़िया से करी गिर रही है। ये है जी मेन फ़र्क होम स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल के बीच में। अब जैसे मम्मी कहती है वेस्टेज नहीं करनी है, तो एक मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा पानी डाल के घुमा दीजिए। अब इसके अंदर अगर ग्रेवी आपको गाढ़ी लग रही है, थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल सकते हैं। बस एक अच्छा सा बॉईल देना है, नमक एडजस्ट करेंगे इसके अंदर। ब्यूटीफुल। इसमें जाएगी थोड़ी सी कसूरी मेथी का पाउडर। देखिए जैसे ही इस क्रीमी ग्रेवी के अंदर उबाल आता है, इसे हम ढक देंगे। अब आंच हल्की करनी है, इस तरफ रखेंगे। 5-7 मिनट 10 मिनट तक इसे पकाते रहिए, अच्छा टेस्ट निकलेगा। जब तक करी तैयार हो रही है, हम कोफ्तों को फ्राई करके रख लेंगे। लाइट हैंड से इसे शेप करना है और ये जाएगा ब्रेड क्रम्स में। ये ड्राइड ब्रेड क्रम्स है, इसमें हम कोट करेंगे एंड कोफ्ता तैयार। सिमिलरली दूसरे के साथ भी ऐसा ही। अब देखिए कोफ्ते जो है ना, एंड में बनाइए एकदम, और ग्रेवी के अंदर कभी कोफ्ता नहीं जाता। कोफ्ता बाउल में जाएगा जिसमें आप सर्व कर रहे हो, उसके ऊपर ग्रेवी जाएगी, ग्रेवी में डाल देंगे। आपने अगर मिला दिया, पका दिया, कोफ्ता घुल जाएगा, टूट जाएगा, होता है ना सर। तो इसलिए नहीं करना, कोफ्ते के ऊपर करी, नॉट द अदर वे राउंड। ये देखिए जी, पूरा का पूरा ब्रेड क्रम्ब के अंदर दबा दिया हमने। होगा क्या, कोफ्ता क्रंची बनेगा, फैलेगा नहीं, फटेगा नहीं, और ब्रेड का अपना एक बढ़िया टेस्ट भी आता है। That's it। इसी तरीके से पूरे मिक्सचर का कोफ्ता तैयार कर लेंगे। कोफ्तों के ऊपर कोटिंग हो गई है। अब सबसे पहले एक पीस को आप फ्राई करके देखिए, अगर वो अच्छे से फ्राई हो रहा है, बिखर नहीं रहा, बाकी भी फ्राई करिए। अगर वो बिखर रहा है तो थोड़ा सा भुना बेसन आप और डाल सकते हैं। और हाँ, कोफ्तों को कभी सारे कोफ्तों को एक साथ नहीं डालते, 5-7 कोफ्ते एक साथ आप फ्राई कीजिए। ये देखिए बढ़िया, बिल्कुल अलग नहीं हो रहा, फट नहीं रहा। तो जी थोड़ा सा गैस तेज, इसमें बाकी के भी डाल देते हैं। ये जो सबसे पहले हुआ था, ये देखिए परफेक्ट कोफ्ता तैयार। तो कहते हैं ब्यूटीफुल कलर, हमारी जो बीन्स, गाजर, पत्ता गोभी, धनिया सब दिख रहा है। वेरी नाइस, क्या बढ़िया कोफ्ते निकले। अब देखिए, अगर आपने मिक्सचर बनाया, हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा बनाइए। अब छोटे साइज के कोफ्ते बनाकर उसको फ्राई करके चाट मसाला डालकर आप बतौर स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं। दे आर एक्सट्रीमली टेस्टी। मेरी रेसिपी इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा, बनाकर देखिए एक बार घर पर खुद ही, बढ़िया बनेगा। कोफ्ते तैयार हैं, अब करी की तरफ थोड़ा ध्यान दें जी। अरे वाह, करी तैयार, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। अब करी के अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, ज़रा सा गरम मसाला, और ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी सी क्रीम इसमें डाल सकते हैं। गैस ऑफ करके इसे मिक्स करना है। करी तैयार, कोफ्ता तैयार। तो चलिए इनका मिलन करा दीजिए, क्रंची कोफ्ता विथ क्रीमी करी। लेट्स प्लेट इट। और ये बेहद टेस्टी वेज कोफ्ता करी डन।